हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, देखिए, लाभ तथा हानि। लाभ हानि को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होगा, चलेगा ना? देखिएगा, अगर मैं बोलूं लाभ, लाभ को आप इन इंग्लिश क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट बोल सकते हैं। कोई भी अगर दुकानदार है, मान लो यह एक क्या है, सेलर है ना, इनकी शॉप है। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, जो इनकी ये शॉप है, मान लो इसमें सब सामान बेचेंगे और बाहर से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं और यहाँ से सेल मतलब एक विलेज में करते हैं। तो ये क्या बोलते, मान लो कोई प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं 100 रुपये में, तो जब एक खुद की शॉप में बेचेंगे तो कितने में बेचने का प्रयास करेंगे? उसको 100 से अधिक रेट में बेचने का प्रयास करेंगे या फिर कम में? अधिक में करेंगे। तो जो आप देखिएगा 100 से अगर अधिक में बेच रहे हैं, मान लो वो बेच रहे हैं 110 में, हाँ या नहीं? तो उस कंडीशन में आप देखिए कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं? 10 रुपए। 10 रुपए क्या हो रहा है उनको? लाभ हो रहा है। हम अभी यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझते हैं कि लाभ किस कंडीशन में होगा और हानि किस कंडीशन में होगी। अब देखिए, अगर मान लो यही सेलर ने कोई प्रोडक्ट लेके आए और उनको ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत दिनों से मेरे यहाँ रुका पड़ा हुआ है, मुझे बेचना है शॉप में, और वो बिक नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे? मान लो उसका एक्चुअल प्राइस कितना है? 100 रुपीज़ है ना? 100 रुपीज़ है। तो चले चाबी दे दो बेटा। देखिए कितना है, 100 रुपीज़ अगर प्राइस है ना? तो 100 रुपीज़ में से वो क्या करेंगे? उसको कम करने का, बेचने का प्रयास करेंगे। मान लो उनने इसमें 30 रुपीज़ कम कर दिए, कितने में बेच रहे हैं? 70 में। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उस कंडीशन में इनको क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? हानि होगी। बेसिक सी चीज है, आपको भी समझ में आ रहा है। इनने कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं, 100 में लेके आए थे। एक कंडीशन नहीं हुई कि उनने बेचे 110 में, और एक कंडीशन क्या बन रही है? उनने बेचे 70 रुपीज़ में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा उनको? हानि, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? लॉस। इस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट। हाँ या नहीं? प्रॉफिट को आप बोलते हैं लाभ। अब देखिए, मैं दोनों वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी के। ये अपनी क्लास आप समझिए बाइलिंगुअल है। अपनी क्लास में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम के बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं। तो आप बताइएगा दोनों में डिफरेंस है क्या? अगर मैं प्रॉफिट को लाभ लिख देता हूँ तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं ना। मगर ये हेल्पफुल ये हो जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इसमें दिक्कत नहीं जाएगी, चलेगा ना? तो इतना क्लियर है आपको लाभ हानि क्या चीज होती है ना? जैसे अपने यहाँ देखिए, अभी राजवीर है, राजवीर ही चलो मान लो आगे चल के कोई शॉप खोलता है, तो वो जब शॉप खोलेगा तो लाभ कमाने के लिए शॉप खोलेगा या फिर उसके लिए? ऐसा तो नहीं है बाहर गया, बाहर से सामान लेके आता है 1000 रुपए का और गांव में ला के बेच दिया कितना? 700 में। क्या होगा? हानि हो जाएगी। फिर तो हानि होगी तो फिर दिक्कत होगी ना। कोई व्यक्ति कोई शॉप खोलता है इस उद्देश्य से खोलता है कि वो ज़्यादा अर्निंग करे। मान लो 5 लैक्स अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें कितना अर्निंग कर सके? 5 से वो 6 में कन्वर्ट कर सके। स्वाभाविक सी बात है, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही ना? ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसमें एक एक चीज की लाभ में क्या हो जाता है। लाभ हानि में देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, एक होता है इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप बोल देते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस बोल देंगे क्या? हाँ या नहीं? कॉस्ट प्राइस आप बोल देंगे। तो मैं छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख दूं, चलेगा? थोड़ा सा हम देखिए बेसिक पढ़ रहे हैं तो एक बार में ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हमको बाद तक काम आएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि भले ही आज की बेसिक क्लास हो, मगर प्रॉफिट और लॉस का आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, आप आगे चल के फिर से ना पढ़ें, ठीक है ना? तो देखिए छोटी सी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं हम आपके लिए। जिस मूल्य पर
कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, हम इसको क्या बोलेंगे उस वस्तु का? हाँ, खरीदी जाती है। वह मूल्य, वह मूल्य इस वस्तु का, इस वस्तु का क्रय मूल्य, या मैं इन इंग्लिश लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। हाँ, आ जाइए। अब देखिएगा, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? क्रय मूल्य बोल रहे हैं, हाँ या नहीं? अब दूसरा एक और होता है, क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। अगर मैं आपको बोलूं कि इसी को देख के आप विक्रय मूल्य की डेफिनेशन बनाइए, तो आप बना सकते हैं कि नहीं? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होगी, अब बेची जाएगी। जब बेची जाती है तो वह मूल्य इस वस्तु का क्या क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, जिसको आप इन इंग्लिश क्या बोल देंगे? सेलिंग प्राइस बोल देंगे, है ना? तो लिख सकते हैं क्या? अब मैं देखिए इसको बना के हुए लिखता हूं। मैं आपको बोला कि क्रय मूल्य वह होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं। मान लो सपोज मेरे पास एक पेन है, पेन का मैंने एक बॉक्स खरीद के लाया, कितने का? 500 रुपए का एक पैक खरीद के लाया बहुत बड़ा, और मैं उसको यहाँ पे सेलिंग कर रहा हूँ, उसको 600 रुपये बनाना है मुझे, मान लो। जब मैंने जो खरीदा हूँ ये पेन 500 रुपये का पैक जो है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब जब मैं अपनी शॉप पे बेचूंगा, हाँ या नहीं? जब भी कोई सेलर अपनी शॉप पे बेचता है तो वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, या जिसको आप बोल सकते हैं इन इंग्लिश सेलिंग प्राइस। क्लियर है? हाँ या नहीं? ठीक। इसको नोट करते चलें आप लोग, है ना? या नोट नहीं करना है तो फिर क्लास रिकॉर्ड तो हो ही रही है अपने, है ना? विक्रय मूल्य को आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस। मैं यहाँ पे एक लाइन बस लिख रहा हूँ। अब देखिए, आपको इतना पूरा नोट करना है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु अब क्या खरीदी जाएगी? बेची जाती है। तो मैं इतना लिख दूं क्या? बस क्या करेंगे हम अब? वस्तु, या पूरी लिखूं? बताइएगा। लाइन पूरी लिख देते हैं, चलिए, थोड़ा समय लगेगा, चलेगा, है ना? जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर बेची जाती है, वह मूल्य इस वस्तु का क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, या क्या बोल देंगे आप इन इंग्लिश? सेलिंग कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए जरा। फिर हम इसके बाद करेंगे बात प्रॉफिट एंड लॉस की। थोड़ा सा देख लो उसको पढ़ के एक बार सब लोग।
कोई भी चीज़ जब भी पढ़ रहे हैं आप लोग, आपको समझना आना चाहिए बेसिक्स, हाँ या नहीं। एक बार बेसिक आपने पकड़ लिए तो कभी भी आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाली हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि बताइए लाभ हानि क्या होता है, तो लाभ हानि में सीधे आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे मत जाइए, पहले उनको समझाइए कि लाभ किस कंडीशन में होगा, हानि किस कंडीशन में होगी, हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं ना लाभ किस कंडीशन में होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। लाभ को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट, और हानि को आप लॉस बोल सकते हैं। अगर फिर हम बात करें आगे, तो किसी वस्तु को जब हम खरीद रहे हैं और वह मूल्य जो होगा उसका वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। और कोई वस्तु हमने खरीद के लाए और हम अपनी शॉप में बेच रहे हैं, हाँ या नहीं, ठीक है, तो जो मूल्य पे हम बेचेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। क्लियर है इतना आपको। अब हम बात करते हैं कि लाभ का फॉर्मूला क्या होगा। इसी से बना के देखिए, अगर हम लाभ चाह रहे हैं तो क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। लाभ किस कंडीशन में होगा, 10 रुपये में कोई वस्तु मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ और 15 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। अगर मैंने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद के लाया और 15 रुपये में बेच दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, हानि हो जाएगी। तो लाभ जब होगा हमारा तब उसमें विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा, हाँ या नहीं, और हानि होगी तो हमारा क्रय मूल्य बढ़ा रहेगा। और इंग्लिश में आप बोले तो उसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, इसको सेलिंग प्राइस। तो कभी भी फॉर्मूले रटने की जरूरत है क्या, नहीं। कोई आपको बोले कि बताइए प्रॉफिट या लाभ किस कंडीशन में होगा, तो आप सिंपल सा क्या बोलेंगे कि जैसे मुझे लाभ निकालना है, कितना हुआ, 20 रुपये में कोई वस्तु लाया, 15 में मैंने या 25 में बेच दिया हूँ। अब मुझे निकालना है कि लाभ कितना हुआ, मुझे लाभ या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है मुझे, तो मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस क्या कर दूंगा, कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब विक्रय मूल्य में से घटा दूंगा क्रय मूल्य। तो कितना मिल जाएगा मुझे, 20 रुपये में कोई वस्तु लाया, 25 में बेच दिया, कितना लाभ मिलेगा मुझे, 5 रुपये। क्लियर है ना, हाँ या नहीं, ठीक है। देखिएगा, हम लोग ने अभी इतनी चीजें समझ ली थी कि क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। थोड़ा सा एक बार फिर से बता रहे हैं आपको शॉर्ट में। क्रय मूल्य जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉस्ट, दूसरा क्या, विक्रय, इतनी चीजें आपको पता है। जब हम कोई वस्तु खरीद के लेके आते हैं और वह वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्या कहलाएगा, आपका क्रय मूल्य। वह वस्तु को हमने खरीद के लाया और अपनी शॉप पे बेच दिए, 10 रुपये में लाए, 15 रुपये में हमने बेच दिए, तो वह क्या कहलाएगा, आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब हमको पता करना है, जैसे मैंने कोई वस्तु खरीद के लेके आया, या मान लो मेरे पास शॉप नहीं है, किसी के पास शॉप है, और क्या है, आदित्य की बात करते हैं अपन, आदित्य के यहाँ शॉप है ना। मान लो आदित्य कोई बेट खरीद के लेके आता है, हाँ या नहीं, इसने लाया 500 रुपये में खरीद के, और अपनी शॉप में कितने में बेचता है, 650 में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आदित्य को, 150 रुपये। आदित्य अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी है, उसको लग रहा है कि बहुत लाभ हो गया 150 रुपये में। अरे सिंपल सी बात है, वो यहाँ से सिटी जाएगा तो उसका भी खर्च हो रहा है कुछ ना कुछ, हाँ या नहीं। फिर उसको लगा कि अभी 650 में बेचा हूँ, अब और महंगे में बेचूंगा, 800 में कर दिया। अभी बेटे नहीं बिक रहा, मान लो पता चला उसको, दूसरी शॉप वाला 600 रुपये में बेचने लगा। होता है कंपटीशन, बिल्कुल होता है कि नहीं। वो बेट रुका रहा उसको पता है कि 1 साल बाद और नहीं बिका तो बेट मुझे फेंकना पड़ेगा। तो आदित्य ने अब क्या किया, जो 500 रुपये का बेट लाया था उसने बोला कि अब मुझे 350 में दे दूंगा, क्योंकि बेचना तो है, कुछ तो आए, अब कुछ नहीं सही से कुछ सही, होता है एक लाइन। तो आदित्य को लगा कि मुझे अब 500 रुपये भी नहीं चाहिए जितने में आया था, मुझे अगर 350 भी मिल जाते तो उसको लाभ नजर आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बेट खराब होने वाला था।
तो उस कंडीशन में आदित्य को क्या होगी, हानि तो होगी ना। तो आप देखो, मैं ये बता रहा हूं कि लाभ में आपका क्या माइनस होगा, लाभ बराबर, यहां पे लिख रहा हूं, लाभ या लाभ जब होगा आदित्य को तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, है या नहीं। विक्रय मूल्य में से आप क्या घटाओगे, क्रय मूल्य घटाओगे कि नहीं। आपकी बुक में लिखा होगा, देखिए सीबीएसई वाली में, जो आपकी सेंट्रल वाली बुक चलती है उसमें लिखा होगा विक्रय मूल्य को उन्होंने बोल दिया होगा यहाँ पे एसपी माइनस सीपी बोला होगा, ऐसा ही लिखा होगा, देखिएगा एसपी मीन्स हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, हानि की। अब आदित्य को लग रहा था कि मुझे वेट में अगर ना कितने मिल जाए, 350 भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि पूरा फेंकने से अच्छा है कि 350 में कोई लेके चला जाए, होगा। सही बात है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो ग्राहक लोग जिनके पास दुकानें रहती है, कोई माल ऐसा प्रोडक्ट रुक जाता है जो बिक ही नहीं रहा 2-3-4 वर्षों से, तो वो उनको कम दाम में भी बेच देते हैं, क्योंकि उनको बेचना जरूरी होता है, हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी में से हम माइनस कर रहे थे सीपी या क्रय मूल्य। अब इसमें है जब हानि होगी तो हम क्या माइनस करेंगे, पहले देखो, हानि में आपका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से आप क्या घटाओगे, विक्रय मूल्य घटाओगे। तो कहने का मतलब आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप लोग की पुस्तक में ऐसा लिखा होगा, उनने इसको बोल दिया होगा, देखिएगा क्रय मूल्य को क्या, सीपी माइनस एसपी। यह है एसपी, अपने पुलिस वाले एसपी नहीं है, ये अपने लाभ हानि वाले हैं, है ना, ठीक है ना, मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए एसपी मीन्स होता सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना। और सेल मतलब बेचना ही होता है कुल मिला के, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, दो फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि। आपने इतना समझ चुके हैं क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। लाभ आपने समझ लिए हैं कि लाभ, मान लो ये आदित्य है और आदित्य के पास शॉप है, बैट खरीद के लाया 500 में, बेच दिया कितने में, 650 में, आदित्य को हो गया 150 रुपए का लाभ। आदित्य बहुत खुश पहले बैट में, दूसरा बैट का रेट बढ़ा दिया उसने, मान लो 800 कर दिया, बैट बिका ही नहीं, 3 वर्ष हो गया बैट जहां की जहां रखा ही हुआ है, बैट खराब होने लगा। अब आदित्य को लगा कि बड़ा 350 में बिक जाए बैट, 350 में भी लाभ नजर आता है आदमी, कभी कभी 500 में लाई हुई वस्तु आएगा ना, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जो चीजें बिक ही नहीं रही है, अगर वो कम दाम में बिक जाए चलेगा। तो उनने बेच दिया कितने में, 350 में। हानि कितने की हो गई आदित्य को, 150 की। तो आप ये अंतर कर पा रहे हैं, जब भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से घटेगा क्या, क्रय मूल्य। कहने का मतलब एसपी माइनस सीपी। और जब भी हानि होगी तो आपका घटेगा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, है ना। डेफिनेशन कर चुके हैं अपन इनकी। अब हम आपको बता रहे हैं लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ या नहीं, ये निकालना है आपको। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, इसमें हो जाएगा हमारा लाभ बटे क्या, क्रय मूल्य, हाँ या नहीं, इंटू 100 हो जाएगा, हाँ या नहीं बताइए जल्दी से।
इसमें आपका यहाँ पे परसेंटेज चलेगा ही, वो इसलिए चलेगा क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, हाँ या नहीं। और अगर इन इंग्लिश बोलूँ मैं तो क्या हो जाएगा, जो आपकी CBSE वाली बुक में होगा आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट में P बस लिखा होगा वहाँ पे, है ना, प्रॉफिट बचे यहाँ पे लिखा होगा CP, है ना, इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज का साइन लिखा होगा। प्रॉफिट हमने आपके इक्वल में यही लिख दिए हैं, समझ रहे हैं आप, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और आपके लिए देखिएगा ये लिखा होगा वहाँ पे, लिखा है, मैच कर रहा है कि नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, हानि की, और फिर हम आपको बताएंगे कि इसको आपको याद कैसे रखना है, रटना नहीं है ना। आपकी इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ पे रहेगा L मीन्स क्या हो जाएगा, लॉस, क्लियर है ना, ये हो जाएगा आपका CP मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज, हाँ या नहीं। देखिए मैच करके मिल रहा है कि नहीं, कहीं अलग तो नहीं है, हाँ बिल्कुल अलग नहीं होगा, है ना। है क्या अलग, देखिए कोई क्वेश्चन बोलिए आपकी पुस्तक में होगा लाभ हानि वाला। एक लाभ परसेंटेज वाला बोल दो और एक हानि प्रतिशत वाला बोल दीजिए। बताइए। रहने दो, सिंपल क्वेश्चन में इधर ही बता देता हूँ। एक पुस्तक एक व्यक्ति कितने रुपए में खरीदता है, हाँ उसका क्रय मूल्य कितना है, कोई व्यक्ति एक पुस्तक खरीद के लाता है मान लो 110 रुपए में, हाँ या नहीं, विक्रय मूल्य रहता है 120 रुपए, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है लाभ प्रतिशत, निकाल लोगे आप लोग, बहुत सिंपल है, पूरा बेसिक्स किए हैं हम लोग अभी। सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ, निकालेंगे कि नहीं, तो जब आप लाभ निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, कितना जाएगा 10 रुपए, ये तो आपका लाभ आ गया। हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। आपको पता है लाभ प्रतिशत मतलब होता है क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य, आया नहीं, हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद देखो लाभ कितना आया हमारा 10 रुपए, क्रय मूल्य कितना था, हाँ 110, है ना, क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, फिर 100/11 डिवाइड कर दो इसको,
कितना हो जाएगा? 11 9 के 99, हाँ या नहीं? फिर उसके बाद पॉइंट लग गया, और फिर कितना बचा? 1, फिर 9.9 समथिंग आएगा कुछ आंसर, हाँ या नहीं? ये मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है, इस कारण ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। कुछ में आपको परफेक्ट भी मिलेगा पूरा पूरा, है ना, हमने मन से क्रिएट किए हैं, ठीक है। कोई बुक के अकॉर्डिंग बताइए आपकी। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो इसकी जगह अब कितना है, 100 विक्रय मूल्य कितना है उसका? कितना करे बताओ? इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, बताना बेटा को। बगीचे देखे हैं आप लोग ने, जो गार्डन रहता है, एक लीव्स कट करने वाली एक कैंची आती है, उसका मान लो क्रय मूल्य कितना है, वो कितने में खरीदी गई? देखो 250 पे खरीदी जाती है ना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्रय मूल्य क्या है कैंची का? 250 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है बताइए? यहाँ पे दिया हुआ है 325, ठीक है ना। अब आप बताओ उसको लाभ हो रहा है या हानि? आपको भी नजर आ रहा है लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है। तो हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, हाँ या नहीं? फाइंड करना है आपको। लाभ आपका कब निकलेगा? जब आप पहले विक्रय मूल्य में से क्या घटा दोगे? हाँ, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 325 माइनस 250, कितना बचेगा? 75 रुपये, हाँ या नहीं? कितने का लाभ हो रहा है? 75 रुपये का। देखिए हमको क्या निकालना है? लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज आपको निकालना है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्या? क्रय मूल्य इनटू, और आप लोग के लिए वाला फार्मूला बताया था मैंने इन इंग्लिश मीडियम, तो आप क्या जाएगा यहाँ पे? P अपॉन CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, है ना। तो रख दे, हमें यहाँ पुट कर दे रहे हैं। लाभ कितना आया आपका? 75। क्रय मूल्य कितना है? 250 इंटू 100, उसके बाद एक परसेंटेज का साइन। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 गुणे 10 बराबर 30% लाभ आया नहीं? ये आपका आंसर आएगा। देखिए आ रहा है क्या? आ रहा है बिल्कुल, है ना। सही है, समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको, हानि प्रतिशत वाला या लॉस परसेंटेज वाला। देखो इसमें कोई क्वेश्चन होगा। एक मान लो, एक क्या है, देखिए यहां पे
एक वॉलीबॉल है जिसकी कीमत कितनी है, पहले जब वो खरीद रहे हैं तो 250 रुपये, और बेच कितने में रहे हैं 150 में। क्या हो रहा है यहाँ पे, हानि हो रही है। जब हानि होगी तो हमको हानि प्रतिशत निकालना है, या नहीं। अब इसमें से क्या निकाल घटाओ में कि हानि ज्ञात हो जाए मेरे को, बताइए जरा। सीपी घटेगा या एसपी? क्या हो रहा राजवीर? क्रय मूल्य कितना है 250, विक्रय मूल्य कितना है, कितनी हानि हो गई भाई साहब को, 100 रुपये। ये हानि मतलब आपने यहाँ पे लॉस निकाल लिए है, निकाल लिए। हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज। निकालना है, बोलिए फॉर्मूला इसका। हानि कितनी हुई है 100 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है 250 इंटू 100, कट करिए इसको, शून्य से शून्य आपका कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौ 100, 4 गुणे 10 प्रतिशत बराबर 40%। ये आपका आंसर, लॉस परसेंटेज या हानि प्रतिशत। कठिन है क्या बताइए, बन जाएगा। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपसे पूरे बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, हाँ या नहीं, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा बेसिक फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कहाँ से, लाभ और हानि से। लाभ किस कंडीशन में होगा, कोई अगर दुकानदार है किसी वस्तु को खरीद के लेके आ रहा है 50 रुपये में और 70 रुपये में बेच दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ हो जाएगा। हानि किस कंडीशन में होगा देखिएगा, हानि में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में ला रहा है और बेच रहा है 70 रुपये में, तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे कि क्रय मूल्य क्या हो जाता है और विक्रय मूल्य क्या हो जाता है। क्रय मूल्य मतलब हो जाता है कॉस्ट प्राइस आपका, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो मैं पहले बात करता हूँ क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य मतलब जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वह वस्तु का मूल्य क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। और जब हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं, जो बेचा हुआ जो मूल्य है ना, उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। अब हमको निकालना है आगे चल के, मान लो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं लॉस परसेंटेज या क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है ना। मैं बात करूं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मतलब लाभ प्रतिशत, तो कभी भी आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है। लाभ मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। देखिएगा दोनों में बटे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, मतलब सीपी दोनों में हमेशा रहेगा, वो कभी चेंजेस नहीं होने वाला है। जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मीन्स जब लॉस हो, आपको लाभ हो रहा है तो आपका लाभ ऊपर रहेगा उसमें, बटे में तो आपका क्या क्रय मूल्य आना ही आना है। जब हानि होगी तो आपकी हानि ऊपर आ जाएगा, बटे में क्रय मूल्य रहेगा, और इनटू में 100 दोनों में रहता है, रहेगा। कहने का मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ब्रैकेट के बाहर आपका परसेंटेज चले गई, और आपको क्या निकालना है, हानि।
तो आपको पता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं इस तरीके से कि नहीं बताइए? बता सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बताए हैं हमने आपको, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, है ना? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करके देखिएगा, आपसे वैसे ही बनेंगे, है ना? ठीक है।